नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर संतोष। आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बात करूंगा प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। प्लूरल इफ्यूजन यानी कि लंग्स के बाहर पानी का भर जाना। तो इस बीमारी में जो पेशेंट का प्रेजेंटेशन होता है वो होता है 2 से 3 सप्ताह से ज्यादा चलने वाला बुखार, लो ग्रेड बुखार, या फिर खांसी के साथ, या फिर सांस लेने में दिक्कत का होना, या फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ, जिसमें कि पेशेंट जब एक डीप ब्रेथ करता है तो उसको एक पिन प्रिकिंग सेंसेशन या सुई चुभने जैसा दर्द होता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं लॉस ऑफ हेपेटाइट या फिर वजन का गिर जाना। तो जब ऐसे पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं तो वो एग्जामिनेशन के बाद उनका एक एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में प्लूरल इफ्यूजन का कंफर्मेशन होने के बाद हम पानी को निकाल के उसकी जांच करते हैं, डायग्नोस्टिक, जिसको कि प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन बोलते हैं। उस एस्पिरेट में 20 ml फ्लूइड का हम जांच कराते हैं, जिसमें कि हम जांच सभी प्रकार की जांचें कराते हैं, टीबी, निमोनिया या फिर कैंसर के लिए, और या फिर टाइप ऑफ फ्लूइड देखने के लिए। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता करना होता है कि फ्लूइड का टाइप क्या है, यानी कि ये ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। सो बेसिकली अगर ये ट्रांसुडेटिव फ्लूइड है, यानी कि अगर क्लियर फ्लूइड है, तो वो होने का कारण हो सकता है कि पेशेंट को या तो कार्डियक डिजीज हो, हार्ट के फेलियर की वजह से ये फ्लूइड हो, या फिर पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, किडनी की वजह से ऐसा हो, जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, या फिर सिरोटिक लिवर डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ऐसा फ्लूइड साफ पानी जो होता है वो लंग्स के बाहर कई बार भर जाता है, या फिर लो प्रोटीन की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है। तो इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के प्राइमरी डिजीज को ट्रीट करके, यानी कि अगर हार्ट की बीमारी है तो हार्ट को ट्रीट करके, किडनी की बीमारी है तो किडनी को ट्रीट करके, रेस्पेक्टिव वे में आप उसको पानी को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कई बार अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा मैसिव है या पेशेंट को ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रहा है फ्लूइड की वजह से, तो हमें उसको एक थेरेप्यूटिक एस्पिरेशन यानी कि ड्रेन डाल के या फिर सुई की सहायता से हमें उस पानी को निकालना पड़ता है, ताकि कि पेशेंट का सांस जो है वो बेटर किया जा सके। दूसरा और जो इंपॉर्टेंट प्लूरल फ्लूइड का टाइप है दैट इज एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव प्लूरल फ्लूइड के कारण क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है निमोनिया यानी इन्फेक्टिव फ्लूइड। निमोनिया कौन से हो सकते हैं? सिंपल निमोनिया, कॉम्प्लिकेटेड बैक्टीरियल निमोनिया हो सकते हैं, या फिर ट्यूबरक्लोसिस, जो कि इंडिया में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कारण है प्लूरल फ्लूइड का होने का। इसके अलावा जो अदर कॉजेज में आते हैं वो आते हैं मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर। कैंसर भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कारण है प्लूरल फ्लूइड का, जो कि एक्सुडेट में आता है। अब जैसा कि आपने देखा कि सिंपल एक 20 ml फ्लूइड को एस्पिरेट करने से हमें काफी कुछ हद तक पता चल जाता है कि पानी का नेचर क्या है, कौन सी बीमारी की वजह से ये पानी हुआ है, जिसकी वजह से हमें जिस बीमारी को ट्रीट करना है, जिसकी वजह से इस फ्लूइड का हम इलाज कर सकते हैं, यानी प्लूरल फ्लूइड का हम इलाज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसीलिए पानी को निकाल के सबसे पहले जांच कराना जरूरी है। अब अगर हम आगे इसके बात करें, जैसे कि मान लीजिए टीबी आता है या निमोनिया आता है या फिर कैंसर आता है, रेस्पेक्टिव वे में हम उसे ट्रीट करेंगे और उसी प्रकार से फ्लूइड का इलाज संभव है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो होता है या तो डिजीज बहुत एडवांस हो जाती है, प्रोग्रेस कर जाती है, या फिर वो बहुत लेट स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचता है, जिस कंडीशन में फ्लूइड जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यानी कि उसमें या तो लॉकुलेशन बन जाते हैं, या उसमें सेप्टेशंस बन जाते हैं, या फिर वो पानी ना रह के वो मवाद में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि एम्पाइमा बोलते हैं। इन केस सिनेरियोज में हम उसको आसानी से निकाल नहीं सकते, या फिर हम उसमें ड्रेन डाल के उसका इलाज करना संभव नहीं हो पाता कई बार। तो हमें उन केसेस में कई बार थोरेकोस्कोपी या फिर डीकॉर्टिकेशन की मदद लेनी पड़ती है, यानी सर्जरी की मदद लेनी पड़ती है, जिसमें कि जो फ्लूइड है यानी कि जो एम्पाइमा या पस या डीकॉर्टिकेशन करके हम उसको डेब्रिस को निकाल देते हैं वहां से, जिससे कि इलाज संभव हो पाता है। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो आप अपने डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाएं, अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस लें और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही इसको ट्रीट किया जा सके और आपकी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मेंटेन रहे और आप एक हेल्दी लंग्स के साथ अपनी जिंदगी बिता सकें। धन्यवाद।